राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को उचक्का कहते हुए उन पर सनातन धर्म के ग्रंथों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। नायक ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को रामचरितमानस, भगवत गीता और वैदिक परंपरा का ज्ञान नहीं है और वे कथाओं में गाने गाकर लोगों की धार्मिक आस्था का दोहन कर रहे हैं। इसके साथ ही मुकेश नायक ने धीरेन्द्र शास्त्री को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो वे सार्वजनिक रूप से अपना सिर मुड़वा लेंगे, अन्यथा धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा करना होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नायक के बयान पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी इस टिप्पणी को सनातन धर्म और संतों का अपमान बताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के दौरान गंगा और यमुना नदियों की जल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इन नदियों का पानी स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संगम समेत कई स्थानों पर फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है, जो जल प्रदूषण का संकेत है। गंगा और यमुना नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नवंबर 2024 में कई प्रयास किए गए थे, जिनमें नरोरा बांध से 6000 क्यूसेक ताजा पानी छोड़ना शामिल था ताकि गंगा के जल को साफ किया जा सके। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को दी जाने वाली 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता पर सवाल उठाया है। यह सहायता भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदान की जा रही थी। ट्रंप ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि भारत के पास पर्याप्त धन है और वह दुनिया के उन देशों में से एक है जो सबसे अधिक टैरिफ लगाते हैं, जिससे अमेरिकी व्यापार को वहां प्रवेश में कठिनाई होती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को इस तरह की वित्तीय मदद की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले एलन मस्क के नेतृत्व वाली सरकारी दक्षता विभाग यानी डीओजी ने 16 फरवरी को इस फंडिंग को रद्द करने की घोषणा की थी। इस फंड का उद्देश्य भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाना था। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी कि SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के तहत मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि अडानी समूह ने भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी है और इस जानकारी को अमेरिकी निवेशकों से छुपाया। SEC ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत को सूचित किया कि गौतम अडानी और सागर अडानी को शिकायत का नोटिस देने के प्रयास जारी हैं, चूंकि दोनों भारत में स्थित हैं। इसीलिए SEC ने भारतीय अधिकारियों से हैग सर्विस कन्वेंशन के तहत सहायता का अनुरोध किया है। अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है और कहा है कि वे सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। समूह के प्रवक्ता के बयान में कहा कि अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।